बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोपोजिशन 2.24 करेंगे, जो कि बिल्कुल तकरीबन प्रीवियस प्रोपोजिशन जैसी ही है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर अ सबसेट ई ऑफ आर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव है, देयर इज़ एन ओपन सेट ओ कंटेन्स कर रहा है ई को, और लबैक आउटर मैयर ऑफ ओ डिफरेंस ई लेस है किससे, एप्सिलॉन से। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। अब इसमें भी देयर इज़ अ क्लोज्ड सेट एफ जो कि कंटेन करेगा किसमें, ई में, और लबैक आउटर मैयर ऑफ ई डिफरेंस एफ आपके पास ये चीज़ लेस होगी एप्सिलॉन से। अब देखें, इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। इसका मतलब है पहले हम एक चीज़ को उठाएंगे, इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ बात हो रही है कि ई है सबसेट आर का, तो अगर मैं ई कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो भी आर का सबसेट होगा। तो फॉर ई कॉम्प्लीमेंट है आर में कंटेन कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ जो कि कंटेन्स करेगा ई कॉम्प्लीमेंट को। अब चूँकि हम ई की जगह बजाय ई कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं, तो फिर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ओ कंटेन्स करेगा किसको, ई की बजाय ई कॉम्प्लीमेंट को, सच डैट के आपके पास लबैक आउटर मैयर ऑफ ओ डिफरेंस ई है ना, तो हम क्या लेके चलेंगे, ओ डिफरेंस ई कॉम्प्लीमेंट आपके पास लेस आना चाहिए किससे, एप्सिलॉन से। इसको हमने स्टेरिक का नाम दे दिया, वेयर हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट ये जो है वो किस में कंटेन कर रहा है, ओ में। ठीक है, वो चीज़ लिख दी। अभी यहाँ तक तो सारी स्टेटमेंट है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब ये जो है ना आपके पास ई हमारे पास क्या है, बेसिकली ई कॉम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा है ओ में। तो दोनों साइड पे जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और इस ओ का भी कॉम्प्लीमेंट, तो जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, तो ये जो साइन है ना, ये इसमें कंटेन कर रहा है ना, ये इस तरह से हो जाएगा, फिर आपका वो कॉम्प्लीमेंट इसमें कंटेन करेगा। और हम जानते हैं किसी भी सेट का जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। और इस ओ कॉम्प्लीमेंट को हम लेट से किसी सेट एफ के इक्वल कह देते हैं। ठीक है, ये जो एफ है ना, ये क्या है, क्लोज्ड है। अगर आपको इसकी नहीं समझ आई तो देखें, ये ना हमारे पास एक लॉ है या प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए कंटेन कर रहे हैं ना बी में, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो बी कॉम्प्लीमेंट है ना वो कंटेन करेगा किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है। उसके बाद लबैक आउटर मैयर ऑफ ई स्लैश एफ मीन्स क्या है कि हमने क्या किया कि लबैक आउटर मैयर ऑफ ई में से क्या कर दो, एफ के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। अब ये भी बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ये चीज़ इक्वल होती है लबैक आउटर मैयर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये भी पीछे से हम चैप्टर 1 से हमने पढ़ा है। अगर आपके पास ए डिफरेंस बी इस तरह से होना, तो ये चीज़ इक्वल होती है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इंटरसेक्शन और जो सेकंड वाला सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ई स्लैश एफ है, तो इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लबैक आउटर मैयर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट है ना, तो एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो हम बुक में पहुँच गए हैं। विच इज़ इक्वल टू एम स्टार ओ स्लैश ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल कैसे है। अब देखें, इसको आप जब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो ये चीज़ इक्वल टू होती है ओ डिफरेंस ई कॉम्प्लीमेंट के। और वैसे भी इन जनरल अगर आप देखें तो हमने ऊपर एफ़ को किसके इक्वल लिया था, ओ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो जब आप दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ओ आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एफ़ कॉम्प्लीमेंट के। तो फिर इस एफ़ कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम ओ लिख सकते हैं ना, ओ स्लैश ई लिखना चाहिए। और हम स्टार से, हमें पता है कि हम स्टार से ई की जगह पे ई कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ओ स्लैश फिर ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लबैक आउटर मैयर ऑफ दिस लेस है किससे, एप्सिलॉन से। यहाँ देखें बस स्टेरिक इक्वेशन में हमारे पास ये लेस है। कन्वर्सली देख लें, फॉर द सेट ई कॉम्प्लीमेंट देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड सेट एफ, एप्सिलॉन पॉजिटिव है सच डैट एफ उस ई कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा है, और एम स्टार ई कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस एफ हमारे पास लेस है एप्सिलॉन के। ठीक है, ये चीज़ हमने
जो है वो ली है। तो अब देखें हमारे पास एफ़ कंटेन कर रहा है ना ये कॉम्प्लीमेंट में, दोनों साइड पे जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एफ़ कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स करेगा ई को, ये डबल कॉम्प्लीमेंट ई के इक्वल ही हुआ। अब इसमें हमने पुट कर दिया, क्या चीज़ पुट की, एफ़ कॉम्प्लीमेंट को ओ के इक्वल, देन हमारे पास ओ कंटेन्स करेगा ई को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो एम स्टार ओ डिफरेंस ई इक्वल टू होगा एम स्टार ओ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। ये मैंने आपको बताया ना, ए जो डिफरेंस बी है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल है। और उसके बाद इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये चीज़ हमारे पास इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके इक्वल है। और यहाँ से हमारे पास फिर हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे पास लेस है एप्सिलॉन के। कैसे, अगर आप इस ओ कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या पुट कर दें, एफ़ पुट कर दें। अगर यहाँ दोनों साइड पे आप कॉम्प्लीमेंट लेना तो आपके पास वो कॉम्प्लीमेंट एफ़ के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास लबैक आउटर मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट जो स्लैश एफ़ है वो लेस हो जाएगी एप्सिलॉन के इक्वल, जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये सारी इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लॉज यूज़ हुए हैं ना वो चैप्टर 1 से यूज़ हुए हैं। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये जो पेज नंबर 2-3 पे आप देख रहे हैं ना, ये रिमार्क ये सारे यूज़ हुए हैं। देखें यहाँ ए यूनियन बी इसके इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ये चीज़ इसके इक्वल, ए डिफरेंस बी जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ज़्यादा यही मोस्टली वहाँ यूज़ हुआ है। और ए अगर बी में कंटेन कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ बी कॉम्प्लीमेंट बी फिर किस में कंटेन करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, ये मैंने आपको बताया। और ये सारे जो लॉज हैं यहाँ दिए हुए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट बी डिफरेंस ए के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ सारे पे होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो इंडिविजुअली दोनों पे कॉम्प्लीमेंट जब आता है तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ये डी मॉर्गन लॉज हैं, ये एसोसिएटिव लॉज हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आप पढ़ते आए हैं शुरू से। और ये 10th जो है 11th वाले का तो प्रूफ भी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी स्लैश जो सी है ना वो इस चीज़ के इक्वल होता है। तो इसका तो फिर आगे नेक्स्ट प्रूफ भी दिया हुआ है। तो यहाँ से सारे रिजल्ट और लॉज यूज़ हुए हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशंस में। तो आई थिंक आपने समझा होगा। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।